Good morning, students. So, today is again welcome in your bio class. Our topic is biological classification, where you have read kingdom Monera, kingdom Protista, then kingdom fungi, different classes of fungi, where you have read Ascomycetes, Basidiomycetes, Cleariston, Deuteromycetes, and their basic feature, and what is the difference between three classes of fungi. Then you have to read Deuteromycetes, where Deuteromycetes is called imperfect fungi because there is no sexual reproduction. There is no link found which has sexual reproduction. Means डिटोरोमाइसिटीज़ में ऐसा कोई ऑर्गेनिजम्स फाइंड आउट नहीं हुआ है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. दैट्स अ रीज़न इट इज़ इंक्लूड इन imperfect fungi or Deuteromycetes. The examples of Deuteromycetes is basically Alternaria, Trichoderma, and Calectotrichum. There are three examples given there in Deuteromycetes. First one is Alternaria, second Calectotrichum, third one is Trichoderma. ये Deuteromycetes के organisms हैं because there is no perfect stage of साइकिल. यहाँ पर परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज की कोई साइकिल नहीं मिलती. दैट्स अ रीज़न इट इज़ इंक्लूड इन Deuteromycetes. देन किंगडम प्लांटी बेसिकली इसका भी कुछ डिस्कशन हो चुका है. यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट. किंगडम प्लांटी में सब क्या हैं? प्लांट्स हैं. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ chlorophyll are present, but some plants, they are included in plants, but they show insectivorous plants और some are parasite. मतलब plants होते हुए भी ये parasitic हैं और insectivorous हैं. There are some few examples: bladderwort and Venus fly. bladderwort and second Venus fly. These are, ये दो वो हैं, ये कैसे हैं? Insectivorous. These are insectivorous plants. ये क्या है? Insectivorous plants हैं. और some plants which are live or which feed the other plants is called, कौन सा प्लांट है? पैरासाइट प्लांट, लाइक कस्कुटा, इंसेक्टिवोरस. और जो एक और प्लांट्स है कस्कुटा, ये किस में इंक्लूड किया है? पैरासाइट में. ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को नाइट्रोजन की अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए दे फीड स्मॉल इंसेक्ट्स. ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस. और पैरासाइट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही डेवलप होते हैं और होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अलाइवनेस ख़त्म होने पर वो भी ख़त्म हो जाता है. कस्कुटा इसी तरीके से है. ये जिस प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है उस प्लांट्स के ख़त्म होने पे ये भी ड्राई हो जाएगा. बिना होस्ट प्लांट्स के डेवलप नहीं होता है. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज इनमें कुछ सब्सटेंस की कमी होती है जो ये होस्ट प्लांट से कंप्लीट करते हैं. क्लियर? इसके अलावा जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर तो है ऑलरेडी, और क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट एंड सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज. आपको पहले ही बता चुके हैं. सेल वॉल इज आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल. इट इज impermeable
and it gives mechanical strength of the cell. सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है. ठीक है. अगेन प्लांट्स इज इंक्लूड डिफरेंट क्लासेस लाइक algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. And all plants come in 5 category. First one is algae, lower plants, then some improved plant bryophyta or amphibians plants, then pteridophyta, first terrestrial plants, gymnosperms, naked flowers are not present and seeds are naked, angiosperms, flowering plants. ठीक है. So these are the 5 classes of plants kingdom planter. ठीक है. इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेज. किसी भी यदि हम प्लांट्स की लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें 2 क्लियर डिस्टिंक्ट फेज होती है. फर्स्ट इज स्पोरोफाइटिक फेज. ठीक है. सेकेंड वन हैप्लॉइड phase. Sporophytic phase, it is 2x, chromosomes number 2x. Haploid phase, it is chromosomes number is x. ठीक है. So these 2 phase come in alternative manners. This is basically called as alternation of generation. These phases are free living और डिपेंडेंट. कभी कभी ये फ्री लिविंग होती, कभी कभी किसी प्लांट्स में ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं. ठीक है. वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स. और ये एग्जैक्टली इट इज़ डिपेंड्स ऑन विच काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अलग थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है. हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और ये अलग अलग क्लासेस में, प्लांट्स के अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टर्म्स से डिनोट होता है. क्लियर. नाउ किंगडम एनिमिलिया. नेक्स्ट is class is Animalia kingdom. Basically cell wall absent. Secondly, completely heterotrophic. तो बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ? हेट्रोट्रॉफिक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स and multicellular, and the cell lacks cell wall. They directly or indirectly depends on plants or food. Heterotrophs का मतलब है कि organisms basically depends on plants और, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल फॉर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक. क्लियर स्टूडेंट? एक एक टर्म आपको क्लियर करना है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. Mode of nutrition is Holozoic. Now you just remember in class 10 Holozoic mode of nutrition in amoeba means just like animal के जैसा पूरा का पूरा organism जो है वो, और उसको different process के through digestive system complete होता है. Holozoic means the mode of nutrition is Holozoic by ingestion of food. पूरा का पूरा फूड को लेना, फिर डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसका डाइजेशन होना. तो होलोजोइक को डिफाइन करेंगे ingestions of food. This is called as Holozoic. They follow definite growth pattern and grow into adult and have a definite shape and size. एनिमल की स्पेशलिटी होती है कि इनकी ग्रोथ रेगुलर और डेफिनेट होती है, ठीक है, और अल्टीमेटली इट्स गेन डेफिनेट शेप एंड साइज. हायर फॉर्म्स शो एलोबरेट्स सेंसरीज एंड न्यूरोमोटर mechanisms.
न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स मीन्स कि न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स में 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, और एक थर्ड होता है दोनों का मिक्स न्यूरॉन्स। तो इधर पे मोटर न्यूरॉन्स मैकेनिज्म क्लियर हो जाता है और सेंसरी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशंस। एनिमल मोस्टली लोकोमोशंस कर सकते हैं, ठीक है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के थ्रू है, ठीक है, जहाँ मेल और फीमेल मैटिंग के थ्रू, फॉलोड बाय उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक फेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, एक पर्टिकुलर टाइम लेता है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर वो एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है यंग वन में। दिस फेज इज कॉल्ड एज embryological development. Clear? So these are the basically some classification or biological classifications. Clear? तो 5 किंगडम में पूरे क्लासिफिकेशंस, पूरे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स को 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया है। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शनल पॉइंट 2.6. In this point we have discussed there are so many organisms. It is basically not organisms, but it behave just like organisms, like virus, viroids, prions and lichens are not included in any kingdom. Not included. Not included. Not included any kingdom. Clear स्टूडेंट? ये एक स्पेसिफिक वो है कि वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस नॉट इंक्लूड इन एनी किंगडम। क्लियर? तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है? बिकॉज दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं ये? ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Clear? This one, acellular organisms. That's a reason it is not included in any classification. Clear? Virus, viroids and prions, these are briefly introduced here. क्यों नहीं include है? क्योंकि ये acellular body, इनका cell type का कोई structure नहीं होता है. All of us who have suffered ill effects of common cold or flu कॉल्ड दिस इफेक्ट वायरस। कभी कभी हमें कॉमन कोल्ड होता है, दिस इज ड्यू टू वायरस, क्योंकि हमारे ऊपर वायरस का अटैक है, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट एसोसिएटेड विद आवर कंडीशंस, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशंस। यदि ये हमसे इंक्लूड नहीं करते हम इनको, तो ये किसी भी क्लासिफिकेशंस में नहीं है। दे आर नॉट क्लासिफाइड, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। इनको एक ट्रूली लिविंग पर कंसिडर नहीं किया हुआ है। क्लियर? वायरस बेसिकली, और क्या इसकी स्पेशलिटी होती है? बिकॉज इट हैज़ नॉट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स, उनका एक पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर होता है, वायरस का एक सेल स्ट्रक्चर नहीं है। सो इट इज़ इंक्लूडेड non-cellular organisms that are characteristics by having inert crystallized structure outside the living cell. मतलब लिविंग सेल के बाहर ये क्रिस्टलाइज फॉर्म पर भी रह सकते हैं। किस फॉर्म पर रह सकते हैं? क्रिस्टलाइज फॉर्म पर। क्लियर स्टूडेंट? स्वप्ने, उत्कर्ष, उत्कर्ष, देखो इंटरनेट से लगी, देखो जरा क्या आ गया।
So student, some network problem is there. So again we are discuss about virus, viroids, which is not included in acellular uh, living organisms because it's live as a crystallization formation out of the living cell. living cell के बाहर ये crystallized form पे भी रह सकते हैं. ठीक है. So this is the structure of virus. TMV, very important virus. It is tobacco-mosaic virus and this one is बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है और टीएमबी भी एक वायरस है. दोनों वायरस के डायग्राम है. बेसिकली बैक्टीरियोफेज द नेम ऑफ वायरस विच अटैक ओनली बैक्टीरिया. ये वाला वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है इसलिए दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज. एंड टीएमबी ये लीव्स पर, टोबैको लीव्स के ऊपर अटैक करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज टीएमबी. नाउ वी विल जस्ट एक्सप्लेन structure. We have already said it is acellular body. Acellular body, there is no cell, there is no cellular organelles. Complete virus is made up of two things. First one, this is RNA. This one is RNA. RNA basically क्या है? Genetic material. RNA genetic material. और second one is protein. It is capsid. बहुत सारी प्रोटीन की यूनिट से फॉर्म होता है एंड ईच यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड कैप्सिड. देयर आर सो मैनी कैप्सिड्स आर फॉर्म. और ये आरएनए के चारों तरफ क्या होते हैं? एक रेगुलर फॉर्म पर अरेंज होते हैं एंड फॉर्म आ वायरस. इसका जो बेसिक जो मटेरियल है वो आरएनए. आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. देयर आर टू जेनेटिक मटेरियल, डीएनए and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Now we will discuss about bacteriophage. This one is bacteriophage. The structure of bacteriophage, basically it is head region, collar region, and this is sheath region, and this is tail fibers. Tail fibers is used for attachment of virus from a bacteria body. इसका यूज़, टेल का यूज़ वायरस के जो टेल्स हैं ये बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए यूज़ होते हैं. एंड दिस वन इज़ हेड, दिस वन इज़ कॉलर, दिस वन इज़ शीथ. और ये एक बैक्टीरियोफेज के तरीके से वर्क करता है. बेसिकली जब ये होस्ट सेल से अटैच होते हैं वायरस तो क्या करते हैं? व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. ये पूरी होस्ट सेल की मशीनरी को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं. ठीक है. होस्ट सेल की जो मशीनरी है, मतलब सेल के अंदर जितने भी पार्ट हैं उसके डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, डिफरेंट होस्ट की जो सेल होती है उसको क्या कर लेती है? टेक ओवर कर लेती है. ठीक है. एंड रेप्लिकेट, और उस मशीनरी में अपने को रेप्लिकेट करना शुरू कर देती है. और रेप्लिकेट बेसिकली कौन सा पार्ट होता है? आरएनए. जो जेनेटिक मटेरियल है उसी में ही ये एक एंश्योरिटी होती है, वो रेप्लिकेट हो सकता है. प्रोटीन पार्ट रेप्लिकेट नहीं होता है. तो ये जेनेटिक पोर्शन रेप्लिकेट होकर पूरी होस्ट सेल को इन्फेक्टेड आरएनए या इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल से कवर कर देता है. दैट्स अ रीज़न द पर्टिकुलर होस्ट बिकम सफरर ऑफ वायरल डिजीज. क्लियर. सो ये वायरस की एक मैकेनिज्म है. नाउ द नेम वायरस, दैट मीन्स वीनम और पॉइजनस फ्लूइड. ये क्या है? वीनम, वीनम. ठीक है. और पॉइजनस फ्लूइड. पॉइजनस फूड. क्लियर. तो बेसिकली पॉइजनस फूड होता है जो कि किस में देता है? होस्ट सेल पर डाल देता है. फर्स्ट टाइम इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय आइनोविवेस्की, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज ए कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. दे आर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे हैं. क्लियर. और इन्फेक्टेड प्लांट्स में टोबैको की जो इन्फेक्शंस है
कभी कभी टोबैको की इन्फेक्शियस लीव्स को देखना, वो it is due to TMB virus. Clear? They are inert outside their specific host cell. Virus are obligate parasite. और वायरस को हमेशा obligate parasite कहते हैं because without host they it cannot survive. Clear? Now some protein virus also contain genetic material. They could be either RNA और DNA. इनका जेनेटिक मटेरियल या RNA होता है या DNA होता है. मोस्टली RNA. प्लांट जो वायरस है, समटाइम्स वायरस कंटेन RNA एंड DNA. इट इज़ बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस. इसका जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शियस होता है, जो इन्फेक्शन से दे रहा है अपने जेनेटिक मटेरियल से. इन जनरल वायरस इन्फेक्ट प्लांट हैविंग सिंगल स्ट्रैंड्स RNA. जो प्लांट वायरस है वो उसका सिंगल स्ट्रैंड्स RNA होता है, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड DNA. बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफेज, और जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, वो डबल स्टैंडर्ड DNA है. तो आप ध्यान रखना कि बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड DNA मतलब 2 हेलिक्स DNA है, और प्लांट बैक्टीरिया में बेसिकली जो प्लांट का वायरस है उसमें डबल और सिंगल स्ट्रैंड्स RNA होता है. तो कभी कभी दोनों प्रेजेंट होते हैं, DNA RNA दोनों प्रेजेंट होते हैं. डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो वायरस है. और इसकी जो प्रोटीन कोड होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड. क्या कहते हैं उसको? कैप्सिड. इट इज़ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स. बहुत सारे इसमें से पार्ट्स होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स. इट्स प्रोटेक्ट. ये कैप्सोमियर का काम क्या है? न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना, ठीक है. कैप्सोमियर किस तरीके से अरेंज है? हेलिकल के शेप में. किस तरीके से? हेलिकल शेप में. क्लियर? इट्स प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड, और ये पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म पर होता है. मम्स, स्मॉल पॉक्स, सम वायरल डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, हर्पीज, influenza, AIDS, these are the some viral disease. Clear? Symptoms of influenza, AIDS, mosaic. Symptoms can be mosaic formation. Plants में leaves जो है उसमें क्या formation होता है? चितकबरे जिसको हम कहते हैं ना, mosaic formation. कभी कभी लीफ उसकी रोल कर जाती, कर्ल हो जाती है, येलोइश हो जाती है, एंड veins clearly डॉर्फिंग्स एंड स्टंट ग्रोथ बहुत कम हो जाती. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरल डिजीज़, ठीक है. अब वायरॉइड्स है, प्रायोन्स है, ठीक है. वायरॉइड्स क्या है? ये वायरस से भी छोटे होते हैं वायरॉइड्स. बेसिकली इसमें सिर्फ फ्री RNA होता है, नो प्रोटीन लेयर, ठीक है. इट्स लैक प्रोटीन कोड. ये प्रोटीन कोड इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है. वायरस पे होता है, वायरॉइड्स है, और ये भी इन्फेक्शियस होता है. प्रायोन्स भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में कई ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसमिशंस का काम करते हैं, ठीक है. एबनॉर्मली फोल्ड प्रोटीन्स हो जाते हैं, ठीक है. और ये वायरस से भी छोटे होते हैं, बट पैथोजेनिक नेचर के होते हैं. कैसे नेचर के होते हैं? पैथोजेनिक नेचर के, वायरस से भी. और ये एजेंट्स कहलाते हैं प्रायोन्स. क्या कहलाते हैं ये? प्रायोन्स. फिर लाइकेंस है. लाइकेंस क्या है? इट इज़ 2 organisms symbiotic. There are 2 organisms which live together or in symbiotic relationship. तो लाइकोन्स एक्चुअली 2 organisms का ग्रुप है. इट इज़ नॉट सिंगल organisms, so that's a reason लाइकेन भी इंक्लूड नहीं किया है. लेकिन ये बेसिकली लाइकेंस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? स्पेशली बेसिकली ये जो पॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज पॉल्यूटेड प्लेस पर लाइकेंस डेवलप नहीं होते. इसके 2 पार्ट होते हैं. एल्कल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एल्कल कंपोनेंट्स इज नोन एज फाइकोबियोन्स, और फंगल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज माइकोबियोन्स. तो फंगल पार्ट माइकोबियोन्स और एल्कल पार्ट फाइकोबियोन्स है. सो इन दिस वे दोनों सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में है,
मीन्स दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पिंग पे हैं। माइक्रोबियोन्ट्स के कारण लाइकेंस सेफ रहता है अपने प्रीडेटर से, ठीक है, और फाइकोबियोन्ट्स के थ्रू उसको फूड मिलता रहता है। तो दोनों फाइकोबियोन्ट्स फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, माइक्रोबियोन्ट्स सेव करता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और दोनों सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स अ रीज़न इट इज़ नॉट इंक्लूड इन five kingdom system. So today we have finished biological classification. It is very important chapter and key chapter of the biology. So you will read many times and read each and every terms very carefully, student. Thank you, student. Have a nice day.